तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, खाना हम सभी खाते हैं और ज़्यादातर खाना जो है वो घर पर खाते हैं, लेकिन हमें कभी कभी मन करता है कि हम यहाँ पर जो है ना बाहर से खाना खाने जाएं। तो बाहर से खाना खाने हम पहले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना फूड डिलीवरी सर्विस ऐसी तगड़ी आ गई है, ऐसी तगड़ी आ गई है कि भाई आपको यहाँ पर जो है ना कुछ मिनटों में ही आपके घर पर यहाँ पर फूड डिलीवर हो जाता है। कि भाई यहाँ पर आपने ऐप खोली और ऐप में भी यहाँ पर आपने अपने मनपसंद रेस्टोरेंट को सिलेक्ट किया और अपने मनपसंद खाने को सिलेक्ट किया, उसके बाद पेमेंट कर दी और उसके बाद यहाँ पर कुछ ही मिनटों में आपके दरवाजे पर वो खाना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बाहर जाने की भी जो ज़हमत थी वो भी यहाँ पर फूड डिलीवरी कंपनियों ने यहाँ पर जो है ना ख़त्म कर दी है। और यहाँ पर फूड डिलीवरी के मार्केट में भारत में दो ही कंपनियाँ जो एक छत्र राज्य करती है, वो है यहाँ पर स्विगी और जोमेटो। यानी कि यहाँ पर जो है ना इनकी डुओपोली चलती है कि भाई यहाँ पर अगर कुछ भी एक कंपनी करती है तो दूसरी कंपनी उसको फॉलो करती है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पर जो है ना अपना पूरा कार्टेल बना दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कुछ भी मनमाने चार्जेस यहाँ पर लगा देते हैं। और कंपटीशन की बात ही छोड़ दिया, कंपटीशन वहाँ पर तब होता है जब यहाँ पर एक जगह पर एक ही सेक्टर में यहाँ पर कई सारी कंपनियाँ काम करती है। जैसे कि यहाँ पर पहले टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन होता था कि पहले यहाँ पर यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकॉम और भी बहुत सारी दूसरी कंपनियाँ होती थी। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना ये कंपनियां बंद हो गई जियो के आने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब कंपनियां जो है ना कम हो जाती है ना तो कंपटीशन भी इतना देखने को नहीं मिलता। और यही चीज़ जो है ना फूड डिलीवरी ऐप में भी है कि भाई यहाँ पर सिर्फ दो ही ऐप है जिनका एक छत्र राज है, और इन दोनों ही ऐप ने यहाँ पर अपना जो है ना पूरा एक कार्टेल बना दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो भी चीज़ हम करेंगे तुम्हें भी ये करनी पड़ेगी और ये सब जो है ना। और इस वजह से यहाँ पर जो है ना जो कंज्यूमर है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और रिसेंटली इन दोनों ही कंपनियों ने अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है वो यहाँ पर हाइक कर दी है। पहले यहाँ पर प्लेटफॉर्म फ़ी 5 रुपये लेते थे कि भाई यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर करो, चाहे कितना ही बड़ा ऑर्डर हो आपका, और चाहे आप इनके गोल्ड मेंबर हो या फिर इनकी मेंबरशिप ले रखी हो या ना ले रखी हो, आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म फ़ीस देनी पड़ती थी। और यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म फ़ीस थी वो यहाँ पर 5 रुपये थी, लेकिन अब यहाँ पर इसमें 20% का इंक्रीज़ करके यहाँ पर इसको 6 रुपये कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म फ़ीस क्या होती है, किस तरह से ये जो कंपनी है वो यहाँ पर पैसा कमा रही है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना इससे कंज्यूमर पर इफेक्ट पड़ेगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई जब आप यहाँ पर ऑर्डर करते हो, आपने भी देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना इन डिलीवरी ऐप्स पर हम यहाँ पर जो कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं तो ये तब भी इतने ही रेट पर मिलता है, और अगर हम यहाँ पर जब किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो तब भी इतने ही रेट पर मिलता है। तो भाई यहाँ पर ये जो डिलीवरी ऐप है वो किस तरह से पैसा कमा रही है और किस तरह से यहाँ पर उसके जो डिलीवरी बॉयज़ है, डिलीवरी गर्ल्स है, वो यहाँ पर उनको कमीशन मिल रहा है, किस तरह से काम करते हैं ये, तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उनके जो सबसे बड़े जो 2 रेवेन्यू के मॉडल है वो है यहाँ पर एक तो कमीशन रेस्टोरेंट से और दूसरा है यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट। अब जो है एडवर्टीज़मेंट और कमीशन है वो 2 सबसे बड़े यहाँ पर रेवेन्यू के सोर्स थे। अब देखिए यहाँ पर जो एडवर्टीज़मेंट वो ऐसे काम करता है कि भाई यहाँ पर आपने उनकी जो ऐप खोली और आपको उसमें यहाँ पर बिरयानी सर्च करनी है। तो भाई यहाँ पर आपने जो बिरयानी सर्च की है तो सबसे पहले कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आएगा, तो भाई इसी चीज़ के पैसे जो है ना वो यहाँ पर स्विगी जोमेटो कमाते हैं कि भाई यहाँ पर सबसे ऊपर जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पर किस तरह से करना है, उसके पैसे यहाँ पर जो है ना रेस्टोरेंट से चार्ज किए जाते हैं कि भाई यहाँ पर आपको बिरयानी खानी है, ठीक है आप इस रेस्टोरेंट की ट्राई कीजिए। तो इस तरह से खुद स्विगी और जोमेटो खुद बताते हैं ना, सबसे पहले यही लेकर आते हैं ना कि आप इसकी ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पर उन रेस्टोरेंट ने स्विगी और जोमेटो को यहाँ पर पैसे दिए होते हैं कि भाई आप इनकी ट्राई करो। तो एक तो यहाँ पर ये रहा, और दूसरा है यहाँ पर कमीशन कि भाई यहाँ पर जो भी ऑर्डर किया जाता है उनके प्लेटफॉर्म से तो उसका एक निश्चित प्रतिशत जो है ना कमीशन के रूप में यहाँ पर जोमेटो को जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है ना 100 रुपये का कुछ खाना ऑर्डर किया तो यहाँ पर जो कमीशन जाता है वो यहाँ पर 20-25% तक यहाँ पर जो है ना स्विगी जोमेटो यहाँ पर कमीशन ले जाते हैं। तो उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो इस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो स्विगी जोमेटो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और इन्वेस्टर्स के पैसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डूब रहे हैं। तो उनको यहाँ पर समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें रेवेन्यू की जो स्ट्रीम्स है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस की और वो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस कि भाई यहाँ पर जो कस्टमर जो भी यहाँ पर चीज़ें ऑर्डर करेगा उनको ये सब जो है ना अरेंज कराने के लिए भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनको यहाँ पर जो है ना चार्जिंग करनी पड़ेगी। और इसी चीज़ को देखते हुए 2023 में यहाँ पर स्विगी और जोमेटो दोनों ने यहाँ पर जो है ना प्लेटफॉर्म फीस को इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई यहाँ पर आप कुछ भी खाओ, आपने यहाँ पर मेंबरशिप ले रखी हो या ना ले रखी हो, लेकिन आपको यहाँ पर
हर ऑर्डर पर आपको प्लेटफॉर्म फ़ीस देनी पड़ेगी। शुरुआत में इसकी जो कीमत थी वो 2 रुपये थी, यानी कि आपके जो ऑर्डर होगा वो हर ऑर्डर पर आपसे 2 रुपये लिए जाएंगे, लेकिन फिर इसकी कीमत बढ़कर हो गई 5 रुपये। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इसकी कीमत बढ़कर हो गई है 6 रुपये। शुरुआत में जब ये पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया था तो इसकी कीमत 7 रुपये थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना 6 रुपये हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये, यानी कि 20% का यहाँ पर जो है ना इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इस चीज़ से जो ज़ोमैटो है वो यहाँ पर शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो इस चीज़ से यहाँ पर जो शेयर प्राइजेज़ है ज़ोमैटो के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ज़ोमैटो ने इतने ऑर्डर किए हैं कि पर डे यहाँ पर उनका जो रेशियो है वो लगभग 20 से लेकर 25 लाख ऑर्डर पर डे का है। और इस चीज़ से 2024 में ही ज़ोमैटो के जो शेयर है वो 83% बढ़ गए। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते शुरुआत में साल की, तो आपके 1 लाख रुपये बढ़कर 1,83,000 रुपये हो गए होते। तो ऐसे में यहाँ पर जो ज़ोमैटो के CEO है और फाउंडर है दीपिंदर गोयल, वो यहाँ पर मिलीनियर हो गए, बिलीनियर हो गए हैं वो, यानी कि हज़ारों करोड़ रुपए उनके पास आ गए हैं। तो इससे यहाँ पर जो है ना ज़ोमैटो ने तो तगड़ी कमाई कर दी और उनकी जो शेयर प्राइसेस है वो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि उसके जो इन्वेस्टर्स है उसने यहाँ पर जो है ना जो प्लेटफॉर्म फ़ीस है इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया और यहाँ पर उसके जो शेयर्स प्राइसेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। हालांकि देखा जाए तो स्विगी के अभी यहाँ पर जो है ना शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ज़ोमैटो जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना कस्टमर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कस्टमर्स के लिए एक सर्टेन अमाउंट तक जो है ना डिलीवरी फ्री दी जाती है, लेकिन उससे अगर कम करोगे ना तो आपको यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। और यहाँ पर ये जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपकी जो है ना दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जो है ना उस रेस्टोरेंट से कितनी दूर यहाँ पर रहते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस डिपेंड करता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपने कोई से भी मेम्बरशिप ले रखी हो, चाहे आपने कितना भी पेमेंट दे रखा हो, कितने भी फ्री डिलीवरी वाला ऑप्शन ले रखा हो, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म फ़ीस है उसको यहाँ पर पेमेंट करना ही होगा, यानी कि यहाँ पर आपकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये पर डे लगभग 20 से लेकर 25 लाख ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि पर डे यहाँ पर ये जो डिलीवरी फ़ीस है उसी से यहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। यानी कि एक साल में लगभग आप समझ लीजिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म फ़ीस है उसके ज़रिए यहाँ पर ये जो डिलीवरी ऐप है वो यहाँ पर कमाती है। तो दूसरे जो रेवेन्यू सोर्स है उससे तो आप समझ ही सकते हैं कि कमाई कितनी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो एडवर्टीज़मेंट चार्ज है वो तो यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट करा सकते हैं, लेकिन जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर करा नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है उनके लिए भी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाली बात है कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर स्विगी ज़ोमैटो पर अपने जो रेस्टोरेंट है उसको लिस्ट कराएं या ना कराएं, क्योंकि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो सेल्स होती है ना वो चाहिए ही चाहिए उनको कि भाई किसी तरह से जो माल है वो यहाँ पर बिकना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ना डिस्कवरेबिलिटी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर अगर हम फिर स्विगी या ज़ोमैटो पर अपना जो रेस्टोरेंट है उसको लिस्ट कराएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे रेस्टोरेंट को देखेंगे और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्डर है वो हमारे पास आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो यहाँ पर एक बिग अमाउंट पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑर्डर लेना है उनको, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना उनको कमीशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा पे करना पड़ेगा। 25, 30, 35% तक जो है ना कमीशन वो यहाँ पर रेस्टोरेंट को देना पड़ता है। यानी कि अगर एक ऑर्डर लिया उन्होंने 100 रुपये का, तो उसमें से यहाँ पर 35 रुपये तो ये स्विगी ज़ोमैटो वाले ले लेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ वो 100 रुपये की बेच सकता था वो चीज़ यहाँ पर जो है ना उसके लिए पैसे कितने मिलेंगे, लगभग 65-70 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर उनको नुकसान है, लेकिन यहाँ पर जो है इस चीज़ से उनका ये भी फ़ायदा है कि उनका जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बिक भी जाएगा। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात तो यही है कि भाई यहाँ पर हम कराएं या ना कराएं। अगर कराएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो यहाँ पर हम जो है ना दिखेंगे नहीं लोगों को, एक्सपोज नहीं होंगे और हमारा इससे सामान भी नहीं बिकेगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर अपने यहाँ पर तो जो है ना नॉर्मली प्राइस चलाते हैं। अगर यहाँ पर कोई सी चीज़ 100 रुपये की है तो 100 रुपये की बेचेंगे, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ स्विगी ज़ोमैटो पर 150 रुपये की कर देंगे, 200 रुपये की कर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्विगी ज़ोमैटो पे उस पर यहाँ पर प्राइसेस जो है ना इन्फ्लेटेड रहते हैं। और अगर आप वहाँ पर फिजिकली जाओगे उस रेस्टोरेंट पर या दुकान पर तो वहाँ पर जो प्राइस है वो कम रहते हैं। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वो इस तरह से करते हैं कि भाई हम यहाँ पर पैसे दे रहे हैं तो हम अपनी जेब से नहीं देना चाहते, हम यहाँ पर जो है ना कस्टमर से
ही लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो वो आपको यहाँ पर महंगा पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे रहेगा। अगर आप यहाँ पर फिजिकली रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वो यहाँ पर कम रहेगा, जबकि आप यहाँ पर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करोगे तो वो यहाँ पर ज़्यादा प्राइस पे रहेगा। तो एक तो ये भी है कि इन्फ्लेटेड प्राइस रहेगी स्विगी जोमेटो पर, और दूसरा ये है कि भाई आपको यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा। आप जहाँ पर रहते हो उसको डिलीवर करने के लिए यहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको इनके प्लेटफॉर्म फीस भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर कोई सी अगर चीज़ 100 रुपये की है तो आपको 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तक भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो स्विगी जोमेटो है वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा सौदा है कंज्यूमर के लिए। अगर आप फिजिकली जाओगे तो आपके लिए यहाँ पर सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सुविधाजनक देखते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास इतना समय नहीं है कि भाई यहाँ पर वो खुद ही फिजिकली उन रेस्टोरेंट तक जाएँ और यहाँ पर जो है ना अपने लिए खाना ऑर्डर करें। तो स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करना सुविधाजनक तो है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। और अब यहाँ पर जो कॉस्ट है उसकी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फीस हाइक कर दी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो स्विगी जोमेटो वो यहाँ पर काम करते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म फीस है उनके यहाँ पर बल्ले बल्ले हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।